आपका हमारे चैनल बैंकिंग बूस्ट बाय मुस्कान पर स्वागत है। बैंक एग्जाम में ये गलती मत करना। आइए समझते हैं और न्यू बैंकिंग अपडेट्स के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आज के इस विश्लेषण में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक बहुत ही हिस्टोरिक मूव को डीपली एनालाइज करने वाले हैं। आरबीआई ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है जिसे हम गोल्ड रिपैट्रिएशन कहते हैं। बेसिकली अपने देश का सोना वापस लाना। ये टॉपिक ना बैंकिंग अवेयरनेस और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए लिटरली एक गेम चेंजर हो सकता है। तो प्लीज इन डिटेल्स को ध्यान से नोट करते चलिएगा। फटाफट से आज के सेशन का आउटलाइन देख लेते हैं। इसे हम 4 सिंपल सेक्शंस में कवर करेंगे। पहला, आरबीआई का ये मैसिव गोल्ड रिपैट्रिएशन। दूसरा, इसके पीछे आखिर ग्लोबल रीजंस क्या हैं। तीसरा, एग्जैक्ट गोल्ड स्टोरेज डेटा का एनालिसिस। और चौथा, इसका हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पर क्या इंपैक्ट पड़ा है। ये सारे डेटा पॉइंट्स अपकमिंग बैंक एग्जाम्स के लिए बिल्कुल क्रूशियल हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आरबीआई बिग गोल्ड रिपैट्रिएशन यानी ब्रिंगिंग इंडियाज वेल्थ होम। ये जो कोर न्यूज़ इवेंट है, ये डायरेक्टली आरबीआई के एक मैसिव सॉवरेन एसेट मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। 77%, ये आज का सबसे बड़ा हेडलाइन स्टैटिस्टिक है। देखिए, मार्च 2026 के एंड तक आरबीआई ने सक्सेसफुली अपने टोटल गोल्ड रिजर्व्स का लगभग 77% हिस्सा वापस इंडिया में रिपैट्रिएट कर लिया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा ज्यादातर सोना अब देश के अंदर ही बिल्कुल सेफ है। बैंक एग्जाम्स में ना परसेंटेजेस अक्सर डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इस 77% फिगर को डेफिनेटली अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए। अब इन परसेंटेजेस को जरा एब्सोल्यूट नंबर्स में ब्रेक डाउन करते हैं। टोटल गोल्ड रिजर्व जो मार्च 2026 के एंड में था, वो था 880.52 मेट्रिक टन्स, राइट? अब इस 880.52 मेट्रिक टन्स में से लगभग 680 मेट्रिक टन सोना अब ऑफिशियली इंडिया लाया जा चुका है। ये नंबर्स का कंपैरिजन अपने आप में क्लियर करता है कि कितने मैसिव स्केल पर ये रिपैट्रिएशन का काम हुआ है। आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 2 पर, ग्लोबल रीजंस फॉर द मूव, द जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। आखिर आरबीआई को इतनी जल्दी और इतने बड़े लेवल पर अपना सोना वापस क्यों लाना पड़ा? चलिए समझते हैं। सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक इसका सबसे बड़ा रीजन है राइजिंग ग्लोबल स्केप्टिसिज्म, यानी अब कंट्रीज को अपने सॉवरेन एसेट्स दूसरे देशों में स्टोर करने में थोड़ा डर लग रहा है। इसके 2 मेन कैटलिस्ट हैं जो हमें समझने होंगे। पहला, रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान G7 कंट्रीज ने रशिया के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को अचानक सीज कर लिया था। और दूसरा इंस्टेंस, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर टेक ओवर किया, तब भी वहां के रिजर्व्स सीज कर लिए गए थे। तो इन इंटरनेशनल इंसिडेंट्स ने ना पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल वार्निंग का काम किया है। अब ये स्टेटमेंट देखिए, ये करंट ग्लोबल माइंडसेट को परफेक्टली सम अप करता है। पीनेट्री मैक्रो के फाउंडर रितेश जैन के अनुसार, कोट, In a world where the global monetary system is breaking down, I firmly believe that if gold is not in your possession, then it is not your gold. उन्होंने साफ एम्फसाइज किया कि इंडिया यहाँ कोई आउटलायर नहीं है, बल्कि बहुत सारी कंट्रीज अपना गोल्ड लंदन और न्यूयॉर्क से वापस रिपैट्रिएट कर रही हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, डिटेल्ड गोल्ड स्टोरेज डेटा। बैंक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जैक्ट फिगर्स आपको पता होने चाहिए कि हमारा गोल्ड करंटली कहां और कितना स्टोर किया गया है। यहाँ मार्च 2025 और मार्च 2026 के डेटा का कंपैरिजन एक बहुत ही क्लियर विजुअल शिफ्ट दिखाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ओवरसीज गोल्ड का हिस्सा था वो पिछले 1 साल में कैसे श्रिंक हो गया है, और दूसरी तरफ जो इंडिया में हेल्ड गोल्ड है वो ड्रास्टिकली एक्सपैंड हुआ है। ये 1 साल के अंदर आए हुए इस मेजर शिफ्ट का एक सॉलिड विजुअल प्रूफ है। अगर हम इन स्पेसिफिक एक्शंस को थोड़ा डिटेल में देखें, तो आरबीआई की हाफ ईयरली रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच एग्जैक्टली 104.23 मेट्रिक टन्स गोल्ड देश वापस लाया गया। इस तेजी की वजह से जो ओवरसीज होल्डिंग्स बैंक ऑफ इंग्लैंड और बीआईएस के पास थीं, वो एंड सितंबर 2025 के 290 मेट्रिक टन से घटकर एंड मार्च 2026 में सिर्फ 197.6 मेट्रिक टन्स रह गईं। डेटा पॉइंट्स हैं, राइट? इन्हें पक्का याद रखिएगा। आरबीआई की इस स्ट्रैटेजी का पेस कितना फास्ट था वो हम इस टाइमलाइन से समझ सकते हैं। देखिए, मार्च 2023 में टोटल गोल्ड रिजर्व्स का सिर्फ 37% यानी 301.1 मेट्रिक टन्स गोल्ड ही डोमेस्टिकली हेल्ड था। फिर सितंबर 2025 आते आते ये बढ़कर 65.4% रिपैट्रिएटेड हो गया, और अब मार्च 2026 तक लगभग 680 मेट्रिक टन्स यानी हमारा 77% गोल्ड वापस देश में लाया जा चुका है। अमेजिंग, राइट? अब एक फाइनल बिल्कुल क्लियर ब्रेकडाउन देखते हैं कि मार्च 2026 के एंड में हमारा 880.52 मेट्रिक टन्स गोल्ड एक्चुअली है कहां। सबसे बड़ा हिस्सा डेफिनेटली हेल्ड इन इंडिया है, जो कि 680 मेट्रिक टन्स है।
उसके बाद जो हिस्सा हेल्ड विद बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड BIS है, वो अब 197.67 मेट्रिक टन्स बचा है। और एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, करीब 2.8 मेट्रिक टन्स, गोल्ड डिपॉजिट्स के फॉर्म में मौजूद है। एग्जाम के लिए ये एग्जैक्ट डेटा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फाइनली आते हैं हमारे आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, इम्पैक्ट ऑन फॉरेक्स रिजर्व्स। सोना तो वापस आ गया, पर इसका देश के ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर क्या असर पड़ा है? चलिए इस मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर को एनालाइज करते हैं। ये साइड बाय साइड कंपैरिजन आपके एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली क्रूशल है। टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स एंड सितंबर 2025 में $700 बिलियन था, जो एंड मार्च 2026 में थोड़ा सा डिक्लाइन होकर $691.1 बिलियन रह गया। लेकिन इन टर्म्स ऑफ USD, टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड का जो शेयर था वो 13.92% से बढ़कर अब लगभग 16.70% हो गया है। यानी सिंपल शब्दों में, टोटल रिजर्व्स भले ही थोड़े कम हुए हैं, पर उनमें अब गोल्ड की हिस्सेदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। तो हमारा आज का यह विश्लेषण इस एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ एंड होता है। अगर हमारा 77% सोना अब देश में कंप्लीटली सेफ है और फॉरेक्स रिजर्व्स में भी इसका शेयर लगातार बढ़ रहा है, तो एसेट सिक्योरिटी में आए इस मैसिव शिफ्ट का ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रस्ट पर आगे चलकर क्या असर पड़ेगा? सोचिएगा जरूर। आज के इस सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है इन डिटेल्स और डेटा पॉइंट्स ने आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड की होगी। ऐसे ही एंगेजिंग और डेली बैंकिंग अपडेट्स के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई जबरदस्त तरीके से जारी रखें।